साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राजकीय विद्यालयों में समग्र विकास के लिए भामाशाहों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस में भी भामाशाहों से सहयोग प्राप्त करना व उनका सम्मान करना से संबंधित निर्देश प्राप्त होते हैं। ये विचार आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा कृपलानी द्वारा तब व्यक्त किए गए जब वो विद्यालय में सहयोग देने वाले भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रही थी। प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि क्षेत्र के भामाशाह पदमचंद जैन एवं भावेश भंडारी द्वारा जीव दया मंडल सामाजिक संस्था के सौजन्य से विद्यालय वाटिका के विकास हेतु एक डंपर बालू रेत का निःशुल्क भेंट किया है। जिस अवसर पर आज दोनों भामाशाहों को संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद एवं साधुवाद देते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल कृपलानी ने बताया कि विद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंदल तथा सहायक प्रभारी उमेश शर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है। वाटिका के विकास हेतु बालू रेत की आवश्यकता थी जो इन भामाशाहों के सहयोग से मिल पाई है। अब विद्यालय द्वारा सुंदर वाटिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का समग्र विकास तभी संभव है जब क्षेत्र के भामाशाहों को विद्यालय में बुलाकर उन्हें जानकारी दी जा सके तथा उनका सम्मान करते हुए दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया जा सके। इसके लिए वो समय समय पर ऐसा कार्यक्रम करती रहती हैं तथा विभाग से भी इसी प्रकार के निर्देश मिलते हैं। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत के निवासी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने तथा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा उनको सम्मानित करने पर आज अजमेर शहर के पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन बाबा गेस्ट हाउस में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने वकालत के व्यवसाय को सेवा से जोड़ते हुए इस क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई अधिवक्ता होगा जो नोटरी का कार्य व गरीबों की निःशुल्क पैरवी करता होगा। उन्होंने कहा कि आहूजा एक वकील के साथ साथ निष्पक्ष व निडर पत्रकार भी हैं, जो अपनी बुलंद आवाज से पीड़ित व मजबूर व्यक्ति की आवाज को उचित मंच तक पहुंचाकर उसका हक दिलाते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में इन्होंने सरकारी गाइडलाइंस की आमजन को जानकारी देते हुए उनके जीवन को संरक्षित करने के साथ साथ समाज सेवा से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उसी को बदौलत विश्व की गौरवशाली संस्था द्वारा उन्हें सम्मानित कर बांदनवाड़ा ही नहीं बल्कि अजमेर जिले का नाम रोशन किया है, जो हम सबके लिए खुशी के साथ साथ गर्व की बात है। इस अवसर पर पत्रकार नवीन वैष्णव तथा न्यायिक कर्मचारी संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ रीडर संदीप माथुर ने एडवोकेट डॉक्टर आहूजा का माल्यार्पण करते हुए केसरिया कलर की चुनरी ओढ़ाकर तथा राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को आहूजा ने संबोधित करते हुए पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप के सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि वो इसी प्रकार से वकालत व पत्रकारिता के क्षेत्र में गरीब व मजबूर लोगों की सहायता करते रहेंगे। इस अवसर पर आहूजा के सम्मान में एक रंगारंग पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पीसांगन के पूर्व प्रधान व ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह रावत, मानव तस्करी यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर अशोक बिश्नोई, न्यायिक कर्मचारी संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप माथुर, रीडर मनोज मिश्रा, प्रतिलिपि इंचार्ज दीपक भेजवार, पत्रकार व एडवोकेट हेमंत प्रजापति, पत्रकार व कवि कोमल उपाध्याय, मनीष छीपा, अशोक ठाकुर, शिक्षक पवन धुमुश, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर डिविजनल मैनेजर महेश रूपचंदानी, मैनेजर राजेंद्र शर्मा, मनीष नानकानी, कमलेश हेमनानी, विक्की हेमनानी, शुभम चौधरी, कालूराम गुर्जर, राजेश कुमार, शहर सिंह गैना, दिनेश सैन, दीप इजरानी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप के सभी साथियों ने आहूजा का माल्यार्पण करते हुए सम्मान किया। जिस प्रकार का एक अनूठा माहौल आज शहर में दिखाई दिया, उससे यह स्पष्ट है कि समाज सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कार्यक्रम के दौरान पीसांगन के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत एडवोकेट के ओबीसी जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने के अवसर पर उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही उनके सम्मान में समारोह करने की घोषणा की गई। शीघ्र ही रावत के सम्मान में भी एक समारोह का आयोजन किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व अपराधरोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने कस्बे के निकट स्थित IRB कंपनी के टोल प्लाजा की खामियों की शिकायत हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली तथा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इन खामियों को दुरुस्त करने की मांग की है। पत्र में डॉक्टर आहूजा ने बताया कि जनवरी 2017 से स्थापित उक्त टोल प्लाजा पर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है, जिनमें मुख्यतया अग्निशमन हेतु व्यवस्था नहीं होना, टोल के दोनों तरफ टोल वसूली रेट लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाना, टोल के दोनों तरफ कंपनी के मलबे के ढेर हेतु सुरक्षा की दृष्टि से सचेतक पट न होना, इमरजेंसी वाहनों एम्बुलेंस इत्यादि के निकलने हेतु अलग से बूथ अथवा सूचना पट अनुपस्थित होना, टोल कलेक्शन हेतु बने बूथों में से अधिकतर बूथों का बंद पाया जाना, टोल पर स्थित पूरी रोड लाइटें ना चलाकर कुछ लाइटें ही चालू करना दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ाता है, टोल पर यात्रियों हेतु शौचालय, पेयजल तथा छाया की व्यवस्था का अभाव, सहायता हेतु टोल फ्री नंबर अंकित नहीं होना, आकस्मिक आपदा प्रबंधन से निपटने हेतु व्यवस्थाओं का अभाव, उपस्थित लोहे की पट्टियों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से होती दैनिक दुर्घटनाएं, वृक्षारोपण नहीं किया जाना, शिकायत अब सुझाव पुस्तिका से संबंधित सूचना का अभाव, टोल कर्मियों निर्धारित वर्दी अथवा परिधान में नहीं पाए जाना तथा उनके द्वारा कोविड निर्देशों का बेधड़क उल्लंघन किए जाना सम्मिलित है। उन्होंने ने पत्र में यह भी बताया कि उपरोक्त शिकायत से संबंधित साक्ष्य अब फोटोग्राफ्स उनके पास सुरक्षित है। कस्बेवासियों द्वारा इंद्रदेव को रिझाने तथा बारिश की कामना करते हुए सोमवार प्रातः पूजा पाठ तथा हवन किया गया। पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने बताया कि कस्बे अब क्षेत्र के किसानों की फसलें बरसात न होने से कुम्हला गई है, वही मानसून की बेरुखी से परेशान किसान के चेहरों पर भी मायूसी है। थकाए चुकाए बीज तथा बुवाई के खर्चों पर उगाई फसलें बारिश न होने से पुनः सूखने की कगार पर है। क्षेत्र की कृषि पूर्णतया बरसात पर ही निर्भर है तथा बरसात ही के मौसम में बरसात का न होना कृषकों के लिए पीड़ादायक है। कस्बेवासी कृषक दावराम शर्मा ने बताया कि कुछ दिन और बरसात का न होना किसानों के लिए अत्यंत दुखदायी है तथा किसानों की फसल सूखने पर पुनः बुवाई के दोहरे खर्च की मार का डर किसानों को सताने लगा है। वहीं दूसरी ओर तेज गर्मी और उमस से आमजन का हाल भी बेहाल है, जिसके चलते कस्बेवासियों ने यज्ञ कर इंद्र देव को मनाया तथा अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। इस दौरान रामस्वरूप चौधरी, प्रभु रेहलानी, जयमल रेहलानी, बनवारी वैष्णव, गोगाराम जाट, धर्मराज चौधरी, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, रामकुमार चौधरी, मनु शर्मा, जसवंत चौधरी, मदनलाल चौधरी, शिवनारायण पवार, सत्यनारायण माली सहित कस्बेवासी उपस्थित रहे। बांदनवाड़ा कस्बे में चल रहे पुलिया निर्माण के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वह मुख्य चौराहे के मध्य में पुलिया निर्माण के कारण दोनों और वन वे वैकल्पिक रास्ता ही दिया है। वह व्यस्ततम हाईवे होने की वजह से कई बार कस्बे में आने वाले आसपास के ग्रामीण जाम में से निकलने के लिए विपरीत दिशा में आ जाते हैं और जान माल के साथ साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। गौरतलब है कि गुलाबपुरा से किशनगढ़ 6 लेन हाईवे निर्माण के अंतर्गत बांदनवाड़ा चौराहे पर खुले खंभों पर 500 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनने जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लगातार ढिलाई बरतने के कारण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठप सी हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अब जब अनलॉकडाउन के तहत जब पुलिया निर्माण में जब छूट मिल गई है, फिर भी कंस्ट्रक्शन कंपनी निर्माण में ढिलाई बरत रही है।